श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। अथ सूर्य सिद्धांत नक्षत्र ग्रह जुत्याधिकार। श्लोक संख्या नक्षत्राणाम योगतारा निर्णय। षोडश श्लोकतः आरभ्यते। नक्षत्राणाम योगतारा निर्णय। फाल्गुन्योर्भाद्रपदयोस्तथैव आषाढयोर्द्वयोः विशाखाश्विनी सौम्यानां योगतारोत्तरा स्मृता। पश्चिमोत्तरताराया द्वितीया पश्चिमे स्थिता। हस्तस्य योगतारा स्रविष्ठायाश्च मध्यमा। ज्येष्ठा श्रवणं मैत्राणां बार्हास्पत्यस्य मध्यमा। भरण्या आग्नेय पित्रायां रेवत्याश्चैव दक्षिणा। रोहिण्यादित्यमूलानां प्राची सर्पश्चैव हि यथा प्रत्यवशेषाणां स्थूला स्याद् योगतारका। यहाँ पर श्लोक संख्या 16 से 18 में पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, विशाखा, अश्विनी और मृगशिरा, इनके तारा पुंजों में उत्तर दिशा स्थित तारों को योग तारा कहते हैं। पंचतारात्मक हस्त नक्षत्र के पश्चिमोत्तर में स्थित पंचतारा से उत्तर दिशा में स्थित जो तारा उससे दूसरी पश्चिम तारा अर्थात वायव्य दिशा में स्थित तारा योग तारा है। धनिष्ठा नक्षत्र की पश्चिम दिशा में स्थित तारा योग तारा है। ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा और पुष्य इसकी मध्य तारा योग तारा है। भरणी, कृतिका, मघा और रेवती इनकी दक्षिण दिशा में स्थित तारा योग तारा है। शेष नक्षत्रों की स्थूल अर्थात बड़ी और कांतिमती प्रकाशमान तारा योग तारा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर नक्षत्रों की योग तारा कौन कौन सी है, वह कहाँ स्थित होती है, इसकी चर्चा 16 से 21 श्लोक में की गई है। कहने का तात्पर्य है कि नक्षत्रों की योग तारों की पहचान कैसे की जाए, तो इसको जानने के लिए श्लोक संख्या 16 में पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, विशाखा, अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र का की जो उत्तर तारा है उस नक्षत्र की योग तारा है। इसी तरह से श्लोक संख्या 16 के अनुसार हस्त नक्षत्र के पश्चिमोत्तर दिशा में जो दो तारे हैं उनमें दूसरा पश्चिम वाला तारा इस नक्षत्र की योग तारा है और धनिष्ठा नक्षत्र के जो उत्तर वाले तारों में से भी पश्चिम वाला तारा योग तारा है। श्लोक संख्या 18 में जैसा बताया गया है, ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा और पुष्य नक्षत्रों के बीच वाले तारे प्रत्येक के योग तारे हैं। भरणी, कृतिका, मघा और रेवती नक्षत्र के दक्षिण वाला तारा प्रत्येक नक्षत्र की योग तारा है। श्लोक संख्या 19 में जैसा कि वर्णित है, रोहिणी, पुनर्वसु, मूल और अश्लेषा नक्षत्र की जो पूर्व तारा है यह प्रत्येक की योग तारा है। 28 नक्षत्रों में से अब जितने नक्षत्र शेष हैं उनमें अर्थात आर्द्रा, चित्रा, स्वाति, अभिजित, शतभिषक नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्रों की जो सबसे बड़ी तारा है वह उस नक्षत्र की योग तारा है। श्लोक संख्या 20 में जैसा कहा गया है, ब्रह्म हृदय तारे से 5 अंश पूर्व की ओर प्रजापति नामक तारा वृष के अंत में है। इसका उत्तर विक्षेपांश 38 है।
श्लोक संख्या 21 में वर्णित है कि चित्रा तारे से 5 अंश उत्तर की ओर आप वत्स तारा है, जिससे 6 अंश उत्तर कुछ बड़ा आप नामक तारा है। यहां जैसा कि बताया गया है, ब्रह्म हृदयादीन आमस्थानम कुत्र वर्तते, एतस्य विषये श्लोके लिखितं वर्तते यत् पूर्वस्यां ब्रह्म हृदयान्दंशकैः पंचभिः स्थितः प्रजापतिर्वृषान्तेऽसौ सौम्येऽष्टत्रिंशदंशकैः आपावत्सु चित्रायाम् उत्तरे सैस्तु पंचभिः बृहत् किंचिद्यतो भागै राप षड्भिस्तथोत्तरे। इस तरह से यहाँ पर सभी योग ताराओं की चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने हमें योग ताराओं की स्थिति का अवलोकन करने का अवसर दिया है। श्लोक संख्या 16 से 19 में बताया गया है कि प्रत्येक नक्षत्र की कौन सी ताराएं मुख्य हैं, जिसके ध्रुवक और सर पहले भी बताए गए हैं। ऐसे मुख्य तारे को योग तारा के नाम से जाना जाता है। आजकल इन योग ताराओं के संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद है। इसको समझने के लिए आगे की सारणी के द्वारा स्पष्ट रूप से हम इसे जान सकते हैं। नक्षत्र के लिए कभी कभी उनके देवताओं के नामों का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए सुविधा के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि नक्षत्र का स्वामी कौन देवता है तथा प्रत्येक नक्षत्र में कितने तारे हैं। तारों की संख्याओं में प्राचीन आचार्यों तारों की संख्याओं के विषय में प्राचीन आचार्यों में भी मतभेद है, जैसा कि हम सारणी से जान पाएंगे। ब्रह्म हृदय का ध्रुवक एक राशि 22 अंश बताया गया है। इससे 5 अंश पूर्व प्रजापति तारा है, इसलिए प्रजापति का ध्रुवक एक राशि 27 अंश है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि प्रजापति वृष राशि के अंत में है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लेना चाहिए कि यह वृष राशि के अंत के पास है। चित्रा तारे का दक्षिण सर 2 है और अपान वत्स तारा चित्रा से 5 अंश उत्तर में स्थित है, इसलिए अपान वत्स का उत्तर सर 3 अंश हुआ। आप तारा अपान वत्स से 6 अंश उत्तर है, इसलिए इसका उत्तर सर 9 अंश हुआ। तारों और नक्षत्रों की पहचान के लिए आकाश चित्र की सहायता ली जा सकती है। कौन सा नक्षत्र आकाश में कहाँ दिखाई देता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके हम इसके विषय में सम्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारणी के द्वारा इन तारों के विषय में जानकारी के लिए यह सारणी आपके सामने प्रस्तुत होगी। यहां पर यह बताया गया है कि इनके रखने का क्रम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी में तारापुंजों के जो नाम प्रचलित हैं वह अधिकतर लैटिन और यूनानी भाषा से लिए गए हैं। प्रत्येक तारापुंज के नाम के पहले कोई यूनानी अक्षर जोड़कर उन्हें बताया गया है। इन अक्षरों का क्रम अधिकतर इस तरह से रखा गया है, उस पुंजों में जो तारा सबसे ज्यादा चमकीला और बड़ा है उसका नाम पहले अक्षर अल्फा से प्रकट किया जाए, उसके बाद जो तारा उससे छोटा है उसका नाम दूसरे अक्षर बीटा से बताया जाए इत्यादि। कुछ प्रधान तारों के नाम इस तरह से हैं। परंतु साथ ही साथ उनके साहित्यिक प्रचलित नामों का भी यहाँ पर कहीं प्रयोग है। यदि यह मालूम हो कि संस्कृत साहित्य में किसी तारे को किस नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी साहित्य में उसका क्या नाम है, तो तारे के पहचानने में सुविधा हो सकती है। इसलिए यह बताकर कि यूनानी भाषा के अक्षर और उनके नाम क्या हैं, इसको सारणी के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। तारापुंजों के नाम संस्कृत और अंग्रेजी
लैटिन या यूनानी भाषाओं में किस तरह से हैं, उनको किस तरह से विवेचित किया गया है, इसकी चर्चा के उपरांत अक्षरों की जगह हमारे आकाश चित्र में हिंदी के अंक के क्रमानुसार यहाँ पर दिखाया जाएगा और जैसा कि आगे दिखाया जा रहा है। संस्कृत, लैटिन और अंग्रेजी सभी नामों के एक ही अर्थ हैं, परंतु यूनानी नामों के अक्षरों में भी समानता पाई जाती है, जिससे जान पड़ता है कि इनकी उत्पत्ति एक ही देश में हुई है। वह देश भारत हो सकता है, यूनान हो सकता है या कोई और। यह बात भाषा तत्व विशारद ज्यादा स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। इस एकता का एक कारण और भी हो सकता है। ज्योतिष के और भी शब्द हैं जिसे संस्कृत, अरबी और यूनानी नामों में समान रूप से जाना जाता है, परंतु इस विषय पर यहाँ पर गंभीर चर्चा न करते हुए यह विषय यहीं पर विराम की तरफ ले जाते हैं। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः। संस्कृत में इसकी चर्चा, जैसा कि संस्कृत उपपत्ति में बताया गया है कि फाल्गुन्यो अर्थात पूर्वोत्तर फाल्गुन्यो, भाद्रपदयो पूर्वोत्तर भाद्रपदयो। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तराषाढ़यो तथा विशाखाश्विनी सौम्यानाम अर्थात विशाखा अश्विन्यौ प्रसिद्धि। सौम्या सौम्य अर्थात मृगशिरः ईसा नौ नक्षत्राणाम स्वस्वतारा पुंजे या उत्तरा उत्तर दिग्गता तारा सयोग तारा आद्यैः स्मृता। तस्याएव योगताराया ध्रुवाः सरश्चात्र पठितास्तथा तथैव तारायाः ग्रहज्योतिश्च विचार्येति। हस्तस्य पश्चिमोत्तर ताराया अर्थात वायुकोणगत तारा सकाशात् या पश्चिमी भागे द्वितीया तारा सयोग तारा। हस्त नक्षत्रम पंचताराभि हस्ताकारं विद्यते। तस्य वायव्य दिग्गत तारा तो दक्षिणे द्वितीया योग तारा गेया। श्राविष्ठाया धनिष्ठायाश्च तत्र तारा मर्दलाकारास्तासु पश्चिमा तारा योग तारा। वर्तुलाकारास्तासु पश्चिमा तारा योग तारा। ज्येष्ठा श्रवण मैत्र्याणाम अर्थात ज्येष्ठ श्रवणौ प्रसिद्धौ मैत्रम अनुराधाया। तेषां यथा बारहास्पत्य पुष्यतस्य मध्यमा तारा योग तारा। ज्येष्ठा तारात्रयेण कुंडलाकारा श्रवणस्तारायण त्रिचरणाकारः। मैत्रम चतुस्तारा भिर्वलिरिव पुष्यस्तारायण बाणनिभः। एतेषां मध्यगता योग तारा गेया। भरण्या आग्नेया पित्रायाम अर्थात भरणी कृतिका मघानां रेवत्याश्च दक्षिणा एव तारा योग तारा। भरणी तारा त्रयेण योनिरूपा। कृतिका तारा षट्केन चुराकारा। मघा तारा पंचकेन भवन रूपा। रेवती द्वात्रिंशद्भिर्मर्दलाकारा। ईसा नक्षत्राणां दक्षिणगता तारा योग तारा गेया। रोहिण्यादित्यमूलानां अर्थात रोहिणी मूले प्रसिद्धे आदित्यम पुनर्वसु। तेषां सार्पस्य आश्लेषायाश्च ही निश्चयेन प्राची पूर्व दिग्गता तारा गेया। रोहिणी पच्चभिस्ताराभिः शकटाकारा पुनर्वसुश्चस्त श्रीभिर्गृह रूपकः
मेकादश भी सिंहपुक्षमीव अश्लेषा पश्चिमीभिश्चकारा येषां नक्षत्राणां पूर्वभागस्तथा तारा योगतारा गेया प्रत्यवशेषाणाम् अवशेषाणाम् अनुक्तानाम् आर्द्रा चित्रा स्वात्य अभिजित ताराणां यथा स्थूला या तारा सर्वापेक्षया महती स योगतारा गेया एवमुक्तलक्षणेन नक्षत्रयोगतारा परीक्ष्य तस्य कदम्बाभिमुखभेदेन नक्षत्रग्रहयुति साधनं कुर्यात् गणकः अस्मिन् एव प्रकारेण एकविंशति श्लोके यथा लिखितं वर्तते तस्यानुसारेण ब्रह्महृदयात् अर्थात ब्रह्महृदया नाम्नी तारा यत्र तिष्ठति क्रान्तिवृत्ते ततस्थानात् पूर्वस्यां दिशि पंचभिरंशकैः प्रजापति नक्षत्रात्मको ब्रह्मा स्थितो वर्तते तद्ध्रुवः कमाह असौ प्रजापति वृषान्ते वृषरासौ सप्ततिविंशंसे यथो ब्रह्महृदयात् ध्रुवः एक राशि 22 अंशाः अतस्तस्मात् पश्चिम भागैरग्रगतो ब्रह्मा एक राशि 22 ऐस्य 5 अंशा बराबर एक राशि 27 भवेदेव तच्छारांशना असौ ब्रह्मा सौम्ये क्रांतिवृत्तात् उत्तरे 38 अंशैः स्थितो विद्यते तस्योतारा सारांशा एक राशि 8 अंशः इति अपानवत्सु अपानवत्सनां तारा चित्रायाम् उत्तरे पंचभिरंशैः स्थितः अपानवत्सस्य ध्रुवाश्चित्रा ध्रुव इव षड्राशि अर्थात 80 उत्तर 100 अंशः अर्थात 180 अंश चित्राया क्रांतिवृत्ता 10 द्वयांतरे दक्षिणे स्थितः ततः पंचभिर्भागैरुत्तरे आपानवत्स्योस्तस्य तस्योत्तराः सारांशा 3 अंशाः तथा च अतः अपानवत्सात् किंचित ईषदेव बृहतः स्थूलबिम्बात्मकं तस्मात् षड्भिर्भागैरुत्तरैः स्थितः आपः आपसंज्ञकस्तारा विशेषो विद्यते तद्ध्रुवोऽपि चित्राध्रुवतुल्यः इव षडराश्यः तथा सौम्यः सारांशा एव 9 अंशात्मकः अगस्यादि तारा ध्रुवाणां ध्रुवराशंस्य ज्ञानं चक्रानुसारेण अगत्सस्य ध्रुवाः 3 अंशाः सारांशा अपानवत्सस्य ध्रुवाः 3 राशि 0 अंशाः सारांशा 2 राशि 20 अंशाः सरधिकः दक्षिणा लुब्धकस्य ध्रुवाः 2 राशि 20 अंशाः सारांशाः 1 राशि 10 अंशाः सरधिकः दक्षिणा अग्नेः ध्रुवाः 1 राशि 22 अंशाः सारांशाः 0 राशि 8 अंशाः सराधिकः उत्तराः ब्रह्महृदयस्थस्य 1 राशि 22 अंशाः सारांशाः 1 राशि 0 अंशाः सराधिकः उत्तराः प्रजापते ध्रुवाः 1 राशि 27 अंशाः सारांशाः 1 राशि 8 अंशाः सरधिकः उत्तराः अपानवत्सस्य ध्रुवाः 6 राशि 0 अंशाः सारांशाः 0 राशि 3 अंशाः सरधिकः उत्तराः एवं च आपस्य ध्रुवाः 6 राशि 0 अंशाः सारांशाः 0 राशि 9 अंशाः एवं सरः उत्तराः इत्यर्थम्। इस तरह से ब्रह्म हृदय के 5 अंश पूर्व शांत के निकट अपने क्रांतांश से 38 अंश उत्तर की दिशा में तारात्मक ब्रह्म की स्थिति है अर्थात ब्रह्म का ध्रुवक 1 राशि 27 अंश तथा उत्तर 38 अंश है।
चित्रा नक्षत्र से 5 अंश उत्तर की ओर अपान वत्स की तारा है, अर्थात अपान वत्स का ध्रुवक 6 राशि और अपने क्रांत्यांश से 3 अंश उत्तर सर है। अपान वत्स से कुछ दूरी पर स्थूल तारात्मक आप संज्ञक 6 अंश उत्तर दिशा में स्थित है, अर्थात आप संज्ञक तारा का ध्रुवक 180 अंश और उत्तर सर 6 अंश है। इसके साथ यह विषय यहीं पर विराम की तरफ जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।